तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ ईसीजी के बारे में। ईसीजी मशीन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एन ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जिसको कहते हैं, मशीन कंसिस्ट ऑफ सेवरल इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स। तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो इलेक्ट्रोड्स हो गए, लीड वायर्स हो गए, ठीक है, जिसको हम पेशेंट केबल भी कहते हैं, लीड सेलेक्टर्स हो गए, एम्पलीफायर, फिल्टर, एडीसी, प्रोसेसर, डिस्प्ले मॉनिटर, रिकॉर्डर, पावर सप्लाई। तो बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हम मेन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली अगर देखा जाए तो जो ईसीजी होता है इसका मेनली फंक्शन क्या रहता है, ये मशीन कंसिस्ट, तो ये क्या करता है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, जो मैंने पहले बता भी चुके हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले इसके बारे में बात करते हैं सेवरल इम्पॉर्टेंट। तो कंसिस्ट ऑफ सेवरल इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स दैट वर्क्स टुगेदर टू डिटेक्ट, एम्पलीफाई, प्रोसेस, डिस्प्ले एंड रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो ये क्या क्या करता है, तो बहुत सारे इसके अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये जो मेनली ये मशीन है जो स्पेसिफिक फंक्शन इसके अंदर रहते हैं, बहुत सारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जनरेट करता है। तो सबसे पहले डिटेक्ट ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सिग्नल्स को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोड्स रहते हैं क्या करेंगे, जब पेशेंट की स्किन पे हम लगाएंगे, तो जब लगाएंगे स्किन पे तो वहाँ से जो हार्ट होगा, हार्ट जो वहाँ पे जनरेट कर रहा होगा, इम्पल्स से जनरेट कर रहा होगा, वो क्या करता है, इलेक्ट्रोड उनको रिसीव करने का काम करता है। ठीक है, और बाद में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज होंगे उनको डिटेक्ट करेगा, उनको रिसीव करने का काम करेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा उसको, जो सिग्नल्स आएंगे वहाँ से, हार्ट से जो सिग्नल्स आएंगे उनको सबसे पहले रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है, क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं बहुत ही तो कह सकते हैं स्मॉल रहते हैं, 1 से 2 मिली वोल्ट के होते हैं। तो इतने छोटे सिग्नल्स को वहाँ पे रिकॉर्ड करना थोड़ा टफ रहता है। इस कारण से क्या होगा, जो ईसीजी मशीन होती है वो इन्हीं सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके बहुत ही कई गुना कह सकते हैं उनको बढ़ा देती है। ठीक है, तो ये मेनली सबसे पहले क्या करेगी मशीन का काम क्या होता है, जो वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आएंगे उनको एम्पलीफायर के थ्रू एम्पलीफाई करेगी। एम्पलीफाई करने के बाद वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो सिग्नल्स होंगे उनको प्रोसेसिंग करती है। तो नेक्स्ट प्रोसेस है सिग्नल प्रोसेसिंग करना। तो जो एम्पलीफाइड सिग्नल्स होंगे तो ये क्या रहता है, उनके साथ में कई अनवांटेड इलेक्ट्रिकल नॉइजेज रहती हैं, तो उन नॉइज़ को क्या करता है, अलग करने का काम करता है। तो उसमें जैसे मसल मूवमेंट हो गया, या फिर पावर सप्लाई इंटरफेरेंस हो गया, पेशेंट का मूवमेंट, लूज इलेक्ट्रोड्स, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, वहाँ पे फिल्टर होती हैं। तो ईसीजी मशीन क्या करती है, उसके अंदर जो फिल्टर्स लगे होते हैं और जो प्रोसेसर होंगे वो अनवांटेड नॉइज़ को वहाँ पे रिमूव करते हैं। अब वो जब रिमूव हो जाएंगे तो फिर उसके बाद वहाँ पे डिस्प्ले इन ईसीजी, तो प्रोसेस्ड सिग्नल को वहाँ पे ईसीजी मशीन की स्क्रीन पे वहाँ पे डिस्प्ले पे वहाँ पे मॉनिटर करके दिखाते हैं। तो डॉक्टर्स वहाँ पे पी वेव, QRS, टी कॉम्प्लेक्स हो गया, टी वेव हो गए, उनको मॉनिटर करके देखता है। ठीक है, तो इमरजेंसी पेशेंट में भी वहाँ पे क्या करेंगे, मॉनिटर करने के लिए वहाँ पे ग्राफ पे नहीं बनता, रियल टाइम वहाँ पे ईसीजी मॉनिटर वहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है। वहाँ पे डायरेक्ट वहाँ पे डिजिटल मॉनिटर पे वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियरली देखती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा ऐसा नहीं कि वहाँ पे देखेंगे, इसके अलावा रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, परमानेंट रिकॉर्डिंग भी होती है। तो वहाँ पे जो थर्मल पेपर होगा उस पर भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें जो डिजिटल मेमोरी रहती है उसमें भी इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रोसेस्ड सिग्नल प्रोसेस होने के बाद थर्मल प्रिंटर के थ्रू उनको हम ईसीजी पेपर पर निकाल भी सकते हैं, और उसके अलावा परमानेंट उसको हम रिकॉर्ड करके भी रख सकते हैं, पेपर भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह के फीचर रहते हैं। ठीक है, उसकी फाइल को वहाँ पे, इसके अलावा रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। नेक्स्ट है ईच कंपोनेंट्स हैज स्पेसिफिक फंक्शन। तो जो ईसीजी की मशीन रहेगी, हर एक कंपोनेंट्स क्या क्या रहता है, अलग अलग फंक्शंस रहता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, वहाँ पे सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं। लीड वायर जो रहेंगी वो क्या करेंगी, जो सिग्नल्स वहाँ पे डिटेक्ट करके उसको कैरी करके वहाँ पे मशीन में ले जाएगी। मशीन के अंदर एम्पलीफायर लगा रहता है, वो क्या करता है, सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है,
उसके बाद फिल्टर्स लगे रहते हैं, जो एक्सटर्नल नॉइज़ होगी या जो एक्स्ट्रा नॉइज़ रहेगी उसको रिमूव करने का काम करता है। इसके अलावा प्रोसेसर रहते हैं, वो उसको एनालाइज करेंगे सिग्नल्स को, फिर वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पे ईसीजी शो होगी, बाद में प्रिंटर रहता है, प्रिंटर से प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स रहते हैं जिनका फंक्शन अलग अलग रहता है, ठीक है। एंड टुगेदर दे प्रोड्यूसेस एन एक्यूरेट ईसीजी ट्रेसिंग फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सभी मिल के क्या करेंगे, एक एक्यूरेट वहाँ पे ईसीजी ट्रेसिंग तैयार करेंगे, और उसी ट्रेसिंग का वहाँ पे इंटरप्रिटेशन करके जो डॉक्टर्स होते हैं वो कार्डियक डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे हार्ट में कोई एबनॉर्मेलिटी होगी, मान लिया जैसे किसी के एरिथ्रीमिया की कंडीशन है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हो गया, हार्ट ब्लॉकेज हो गए, ठीक है, या फिर कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, इसीमिया की कंडीशन है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे वो एसेस कर लेते हैं, ठीक है। तो ईसीजी ट्रेसिंग करके वहाँ पे एक्यूरेट तो कर लेते हैं, जानकारी वहाँ पता कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए कंप्लीट वर्किंग ये कैसे करता है, जब सबसे पहले क्या होता है, हमारा हार्ट होता है वो क्या करेगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करने का काम करता है। अब वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं वो सिग्नल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड्स डिटेक्ट करेंगे, उनको रिसीव करेंगे सिग्नल्स को, लीड वायर के थ्रू वहाँ पे सिग्नल्स को मशीन में एम्पलीफाई करने के लिए भेज देते हैं। एम्पलीफायर क्या करता है, उसको एम्पलीफाई करेगा और उनकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ होगी उसको बढ़ा देगा, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे फिल्टर्स लगे रहते हैं, वो क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा नॉइस रहती है उसको रिमूव करने का काम करते हैं। इसके बाद वहाँ पे प्रोसेसर लगा रहता है, वो एनालाइज करता है सिग्नल्स को, और सिग्नल्स को एनालाइज करने के बाद डिस्प्ले पे शो करता है, ठीक है। और बाद में वहाँ पे प्रिंटर रहता है, प्रिंट कर सकते हैं, या फिर रिकॉर्डर भी उसमें रहता है, उसमें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, रिकॉर्ड करके फिर उसको क्या करेंगे, जो डॉक्टर्स होगा वो डायग्नोस वहाँ पे करता है, डिजीज़ देख उसमें अब जो ईसीजी देख के वहाँ पे उसकी एनालिसिस करके वहाँ पे फिर उसको डिजीज़ के बारे में बताता है, ठीक है। तो हार्ट से रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ है तो वहाँ पे वो उसको पता कर सकता है, ठीक है। तो ये तो अब इसमें हम क्या करेंगे, एक एक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो मैंने इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स बताए हैं, जिसमें सबसे पहले कौन सा बता रहे हैं, इलेक्ट्रोड्स के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स आर स्मॉल मेटेलिक कंडक्टिव पैड्स दैट आर अटैच टू द पेशेंट स्किन। तो मेनली जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं मेटेलिक कंडक्टिव पैड्स के बने होते हैं मेनली, इसमें जो पेशेंट की कहाँ स्किन के ऊपर वहाँ पे अप्लाई किया जाता है, देखा होगा जो चेस्ट रीजन होता है वहाँ पे उसको लगाया जाता है। तो ये इनकी भी एक एनाटॉमिकल साइट्स रहती हैं जिस पे लगाया जाता है, ऐसा नहीं जहाँ मन में आया वहाँ लगा दो, ठीक है। जो एनाटॉमिकल साइट्स रहेंगी वहाँ पे इनको लगाएंगे। तो मोस्टली जो ये बनी किसकी रहती हैं, तो ये जो सिल्वर क्लोराइड हो गया या फिर सिल्वर रहेगा वो कंडक्टिव मेटल से मिलके बने रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे केवल सिल्वर रहता है, सिल्वर का क्लोराइड हो सकता है या फिर अदर भी कंपोनेंट्स वहाँ पे कंडक्टिव मेटल्स रहेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे वो क्या करेंगे वहाँ पे और अच्छे से उसको कंडक्ट कर सकें, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स को जब हम स्किन पे लगाएंगे तो वहाँ पे जो कंडक्टिव जेल होगा उसको सबसे पहले लगाया जाता है। तो जेल इसलिए लगाते हैं कि जो स्किन है और जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके बीच में वहाँ पे रजिस्टेंट कम हो जाए। जब रजिस्टेंस कम हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे और ज़्यादा वहाँ पे क्लियर रिकॉर्ड होंगे, ठीक है, और ज़्यादा उनको अच्छे से कह सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे लगाया जाता है। और जब वहाँ पे अगर इलेक्ट्रोड जो है वो स्किन का कह सकते हैं कांटेक्ट अच्छा नहीं होगा तो फिर जो ईसीजी होगी उसमें आर्टिफैक्ट आ सकते हैं, वो गलत हो सकती है, ठीक है। तब फिर वहाँ पे डायग्नोसिस भी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है दे डिटेक्ट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोड्यूस्ड बाई हार्ट ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। तो हर एक कार्डियक साइकिल के दौरान क्या होगा, वहाँ पे हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अब जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज वहाँ पे जनरेट होंगे तो जो ये इम्पल्सेज होंगी ये क्या करेंगी, कहाँ से स्टार्ट होंगी, तो मैंने बताया था एसए नोड से, क्योंकि एसए नोड को क्या कहते हैं, पेस मेकर कहा जाता है, ठीक है। ये पेस जनरेटर कह सकते हो, ठीक है। वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है या पेस होता है उसको जनरेट करने का काम करता है, ठीक है। तो जो अगर देखा जाए तो इम्पल्सेस कहाँ से स्टार्ट होंगी, एसए नोड से स्टार्ट होंगी, ठीक है। फिर ये एसए से वी नोड से बंडल ऑफ हीज से हमारे राइट एंड लेफ्ट जो बंडल की ब्रांचेज रहती वहाँ फिर वहाँ फिर परकिंजे फाइबर पे, ठीक है।
तो मैंने बताया भी था कि ये रहता है, इसका रूट रहता है जिसके थ्रू ये क्या होंगे, वहाँ पे एट्रिया और वेंट्रिकल्स में स्प्रेड हो जाएंगे, मोस्टली वेंट्रिकल्स में स्प्रेड होते हैं। फिर वेंट्रिकल्स क्या करेगा, वहाँ पे वेंट्रिकल्स के थ्रू ये कहाँ पे इम्पल्स से जाएगी, बॉडी सरफेस पे आती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड्स क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल रहता है उसको डिटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जो इलेक्ट्रोड्स हो गए हार्ट को इलेक्ट्रिसिटी नहीं देते हैं, बल्कि ये क्या करेंगे, जो हार्ट होगा हार्ट को वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुए हैं उनको रिसीव करने का काम करता है। ठीक है, अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिकल हार्ट जो इम्पल्सेज होंगे वो बंद हो जाएंगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स में कोई ईसीजी का वेव रिकॉर्ड नहीं होगा जाके। ठीक है, इस कारण से नेक्स्ट डिटेक्ट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो मेनली इलेक्ट्रोड्स का पहला फंक्शन क्या रहता है, प्राइमरी फंक्शन अगर देखा जाए तो क्या रहता है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करना। अब हार्ट की जो हर एक डिपोलराइजेशन हो गया और रिपोलराइजेशन होगा, हर एक बीट के दौरान क्या होगा, वहाँ पे छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल वोल्टेज चेंज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड क्या करेगा, इन्हें जो वोल्टेज होंगे इनके डिफरेंस को, वोल्टेज डिफरेंस को वहाँ पे सेंस करता है और यही सिग्नल्स को वहाँ पे ईसीजी में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, जिससे वहाँ पे पी के वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव्स का फॉर्मेशन वहाँ पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिसीव इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम बॉडी सरफेस। तो मैंने बता भी दिया कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, जब स्किन पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे तो यहाँ पे जो हार्ट से आने वाले सिग्नल्स होंगे उनको क्या करेगा, इलेक्ट्रोड्स रिसीव करेगा और स्किन वहाँ पे रिसीव करने के बाद वहाँ पे ट्रांसमिट करता है। लेकिन जहाँ पे स्किन पे लगा रहे हैं तो वहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे स्किन कैसी होनी चाहिए, ड्राई और क्लीन होनी चाहिए। अगर वहाँ पे स्वेट है या फिर हेयर्स हैं, फिर आयल्स है, तो उससे क्या होगा, वहाँ की जो सिग्नल इंटेंसिटी होती है वो वीक हो जाती है। ठीक है, तो जब सिग्नल्स वहाँ से ट्रांसमिट होंगे तो कहाँ ट्रांसमिट द सिग्नल्स थ्रू द ईसीजी मशीन थ्रू द लीड वायर। अब यहाँ पे लीड वायर का काम क्या रहेगा, वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रोड्स वहाँ पे सिग्नल को रिसीव किए हैं, ठीक है, उनको वहाँ पे लीड वायर के थ्रू वो ईसीजी मशीन तक पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, अब जब ईसीजी मशीन तक वहाँ पे पहुँच गया है सिग्नल्स वहाँ पे, तो क्या होगा, उसके बाद ईसीजी मशीन क्या करेगी, इन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेगी। एम्पलीफाई करने के बाद वहाँ पे जो ग्राफ होगा, ग्राफ पेपर भी ये मॉनिटर कर सकती है। ठीक है, तो ये अलग अलग वहाँ पे सिग्नल्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, फिर उसको इस मॉनिटर उनको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स इज इसेंशियल फॉर ऑब्टेनिंग एन एक्यूरेट ईसीजी रिकॉर्डिंग। अगर ईसीजी की एक्यूरेसी पूरी तरह से वहाँ पे चाहते हैं तो क्या होगा, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। क्योंकि ईसीजी की जो एक्यूरेसी है वो टोटली किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोड की करेक्ट प्लेसमेंट पे। ठीक है, अगर वहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होगा करेक्टली प्लेस्ड नहीं है तो उस कंडीशन में वहाँ पे जो ईसीजी होगी वो नॉर्मल आएगी, वहाँ पे प्रॉपर सही नहीं आएगी। ठीक है, और हर एक जो इलेक्ट्रोड रहेगा वो पर्टिकुलर उसकी पोजीशन रहती है। ठीक है, तो अगर वहाँ पे इलेक्ट्रोड हम गलत जगह पे लगाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे ईसीजी की वेव्स वहाँ पे चेंज हो जाएंगी और वहाँ पे जो एक्सिस डेविएशन होगा वो भी गलत दिखाई देगा। हार्ट अटैक का गलत डायग्नोसिस हो सकता है, फॉल्स चेस्टी एलिवेशन या फिर डिप्रेशन वहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो ये अलग अलग कंडीशंस वहाँ पे डेवलप हो सकती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे करेक्ट लगाना चाहिए। तो मैंने बताया भी था, जो राइट हैंड की है, राइट आर्म की होता है, जिसको आरए लिखा रहता है उसको राइट रिस्ट में लगाते हैं, फोर आर्म में लगाते हैं। लेफ़्ट आर्म की लेफ़्ट आर्म में लगाएंगे, लेफ़्ट रिस्ट रीजन पे। ठीक है, राइट लेग की राइट लेग में एंकल के पास और लेफ़्ट लेग की लेफ़्ट एंकल के पास। ठीक है, तो ऐसे लगाते हैं और V1 से V6 चेस्ट पे भी वहाँ पे जो एनाटॉमिकल लैंड मार्किंग होगी उसके अनुसार वहाँ पे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो अगर वहाँ पे सही से हम इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट कर रहे हैं और इसके अलावा वहाँ पे करेक्ट डायग्नोसिस कर सकते हैं, इसकी वजह से उसका जो एक्यूरेट ईसीजी ट्रेसिंग होगी वो भी वहाँ पे मिलेगी।
ठीक है। तो वहाँ पे कम्प्लीटली हम कह सकते हैं अगर सही से हमने उसको प्लेस किया है इलेक्ट्रोड को, तो वहाँ पे सारी कंडीशंस हम सही से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम करेक्टली पता कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लीड वायर के बारे में। तो लीड वायर आर इंसुलेटेड केबल दैट कनेक्ट द इलेक्ट्रोड्स टू द ईसीजी मशीन। तो जो लीड वायर रहती है इसमें क्या रहा है, जिनको हम पेशेंट केबल भी कह सकते हैं, मोस्टली ये इंसुलेटेड इलेक्ट्रिकल केबल्स होते हैं। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे, ईसीजी मशीन से कनेक्ट करते हैं। ईसीजी क्या करेगी, रिकॉर्डिंग के टाइम वहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स होंगे वो पेशेंट के स्किन से वहाँ पे इलेक्ट्रोड सिग्नल्स रिसीव करेंगे। अब ये सिग्नल्स क्या होंगे, ईसीजी मशीन तक वहाँ पे लीड्स के थ्रू पहुँचेंगे। अब इंसुलेटेड रहते हैं ये, पहली बात मैंने बताया जो वायर्स यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे कैसे रहेंगे, इंसुलेटेड रहेंगे। मतलब इंसुलेटेड का मतलब रबर से या फिर प्लास्टिक से वो पूरी तरह से कवर रहते हैं, जिसके कारण जो बाहरी इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस होगा उससे इनको प्रोटेक्शन मिलेगी और वहाँ पे जो सिग्नल्स होते हैं वो भी लीक नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए लीड वायर को क्या करेंगे, ईसीजी मशीन और पेशेंट के बीच में यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। एज ए कह सकते हैं कम्युनिकेशन पाथ की तरह ये बिहेव करेगा। अगर वहाँ पे लीड वायर अगर कहीं पे ब्रेक हो जाती हैं या फिर लूज हो जाती हैं, जिनके कारण क्या होगा, उनका इंसुलेशन ख़राब हो जाएगा और वहाँ पे ईसीजी जो हम करेंगे उसमें आर्टिफैक्ट आ सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग पूरी तरह से वहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसके अलावा कैरी द सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोड्स टू द ईसीजी मशीन। तो इनका फंक्शन, पहला फंक्शन क्या होता है कि जो लीड वायर, अगर देखा जाए तो लीड वायर का सबसे प्राइमरी फंक्शन अगर कह सकते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोड जो सिग्नल्स वहाँ पे डिटेक्ट किया करता है, उस सिग्नल्स को डिटेक्ट किए गए सिग्नल्स को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वहाँ पे ईसीजी मशीन तक कैरी करने का, ले जाने का काम करता है। ठीक, वहाँ तक वो पहुँचाने का काम करता है। अब जो हार्ड से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वहाँ पे इम्पल्सेस जनरेट हुए हैं उनको सबसे पहले स्किन सरफेस तक पहुँचेंगे। अब वहाँ से पहुँचे हुए जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनको क्या करेगा, इलेक्ट्रोड उन्हें डिटेक्ट करेगा और फिर लीड वायर के थ्रू उन सिग्नल्स को वहाँ पे पहुँचा देगा ईसीजी मशीन तक। विदाउट अल्टरनेटिंग वहाँ पे कोई सिग्नल्स कोई अल्टर नहीं होगा और वहाँ पे सिग्नल्स कहाँ तक पहुँच जाएंगे, ईसीजी की मशीन तक पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट है इंश्योर एक्यूरेट ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज। तो लीड वायर केवल सिग्नल्स को ले जाने का काम नहीं करते हैं, बल्कि ये भी क्या करेंगे, इंश्योर करते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज होती हैं और एक्यूरेटली वहाँ पे विदाउट किसी डिस्ट्रॉयशन के ईसीजी मशीन तक पहुँचें। ठीक है, तो जो हार्ट से आने वाले सिग्नल्स होंगे वो बहुत ही, मैंने बताया कैसे रहते हैं, स्मॉल रहते हैं, अप्रॉक्स 1 से 2 मिली वोल्ट उनका वो रहता है। ठीक है, अब ये इतना कम सिग्नल्स उनका रहेगा तो इस कारण से वहाँ पे प्रॉपर सारी चीज़ें नहीं सुनाई देंगी। ठीक है, तो अगर इनको वहाँ पे अगर कहीं पे लॉस भी हो गया तो प्रॉपर सिग्नल्स वहाँ पे अपीयर्स नहीं हुए, तो यहाँ कह सकते हैं बिना किसी लॉस के वहाँ पे ये ईसीजी की मशीन तक पहुँच जाती हैं। ठीक है, तो अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वीक हुए तो हाई क्वालिटी लीड वायर क्या करेंगे, एक्यूरेट ट्रांसमिशन करके उनको करेक्ट रिकॉर्ड कर सकती हैं और वहाँ पे कोई एबनॉर्मल कंडीशन डेवलप नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिमाइज सिग्नल्स लॉस एंड इंटरफेरेंस। तो जो हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे बहुत ही वीक होते हैं, इसीलिए वहाँ पे रिकॉर्डिंग के टाइम पे क्या होगा, वहाँ पे मेनली 2 प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली प्रॉब्लम्स क्या आती है, सिग्नल लॉस की प्रॉब्लम्स। अगर लीड वायर वहाँ पे ख़राब हो गया है या फिर कह सकते हैं कहीं से ब्रेक हो गया है, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, कनेक्शन लॉस हो जाएगा और वहाँ पे सिग्नल्स जो हो जाएंगे वीक हो जाएंगे और वहाँ पे पूरी तरह से वहाँ पे ख़त्म भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ दूसरा है इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। तो आसपास के जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज होंगी जैसे मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक मोटर और बहुत सारी रहती हैं, मसल मूवमेंट हो गया, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज पे। अगर वहाँ पे आसपास इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर, पावर सप्लाई, तो ईसीजी ये क्या करेगा, सिग्नल्स में अनवांटेड नॉइज़ को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो लीड वायर में जो इंसुलेशन होगा और जो शील्डिंग रहेगी ये क्या करती है, इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो जब सिग्नल्स का लॉस वहाँ पे इंटरफेरेंस कम होगा तो ईसीजी ट्रेसिंग कह सकते हैं क्लियर होगी और वहाँ पे डॉक्टर सही से डायग्नोस भी कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा ईसीजी लीड में भी अलग अलग देखा होगा, नॉर्मली क्या रहती हैं, जो वायर से रहती है वो अलग अलग कलर की रहती हैं।
ये इसलिए रहती हैं मेनली जो इलेक्ट्रोड्स होंगे, इलेक्ट्रोड्स वहाँ पे सही जगह पे उनको क्या कर सकें, लगा सकें। अब जैसे राइट आर्म का जो रहता है वो रेड कलर का होता है, लेफ़्ट आर्म का येलो कलर का रहता है, लेफ़्ट लेग का ग्रीन कलर का और राइट लेग का ब्लैक कलर का। तो ये अलग अलग उनका कलर कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। चेस्ट में भी ऐसे रहती हैं B1 से B6 तक अलग अलग हुई वायर वहाँ पे कह सकते हैं जो चेस्ट की लीड्स होती हैं वो अलग अलग कलर में वहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे क्या करेंगे जो ECG के जो कंप्लीट वहाँ पे वर्किंग कैसे होती ECG के, तो मैंने बता भी चुका। वहाँ पे क्या होगा, जो जनरेट होंगे सिग्नल्स उनको ECG पहले इलेक्ट्रोड रिसीव करेंगे, फिर ECG मशीन तक वायर के थ्रू पहुँचेंगे और फिर वहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। एम्पलीफायर होगा, फिल्टर होगा, उसके बाद वहाँ पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो अलग अलग सिग्नल्स होते हैं जिनको रिसीव करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें लीड वायर के बाद क्या होता है, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर मैंने बताया ये क्या करता है, ये भी मेनली हार्ट से जो सिग्नल्स वहाँ पे मिले हुए हैं वो वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को यहाँ पे एम्पलीट्यूड को उनके बढ़ाना रहता है, मतलब उनको एम्पलीफाई कर देता है जो वीक सिग्नल्स होंगे। अब हार्ट के थ्रू जो प्रोड्यूस हुए हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वो बहुत ही स्मॉल रहते हैं। अब बहुत ज़्यादा स्मॉल होने के कारण क्या होगा, वहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होगा अप्रॉक्स वही 0.1 से 0.5 वहाँ पे मिली वोल्ट होता है, ठीक है। तो इतने सिग्नल्स छोटे रहते हैं, इससे क्या होगा ECG को रिकॉर्ड करना वहाँ पे थोड़ा सा टफ रहता है। अब जब वहाँ पे एम्पलीफायर लगे हुए हैं, एम्पलीफायर क्या करेगा, इन सिग्नल्स को वहाँ पे थाउजेंड्स टाइम भी बढ़ा सकता है, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो स्पष्ट क्लियर और वहाँ पे प्रॉपरली वहाँ पे कह सकते हैं रिकॉर्डेबल वो बन जाए, ठीक है। इसके अलावा एम्पलीफाइज द वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। फंक्शन की बात करें तो एम्पलीफाइज वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट बाय द हार्ट। तो जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं बहुत ही वीक होते हैं, ठीक है। उनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वहाँ पे जब वीक रहेगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होंगे वहाँ पे सीधे प्रोसेस नहीं ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर वहाँ पे एम्पलीफायर है तो एम्पलीफायर क्या करता है, चाहे जितने टिनी इम्पल्सेज हों उनको वहाँ पे उनकी से बदल के विदाउट डिस्टोरेशन के कह सकते हैं कई गुना उनको बढ़ा देगा, ठीक है। तो अब जब एम्पलीफायर हो जाएगा तो एम्पलीफिकेशन के कारण ही क्या होगा, जो ECG मशीन होती है यहाँ पे वो बहुत ही कॉस्टली रहती है, ठीक है। तो एम्पलीफायर क्या करेगा, इन ECG के सिग्नल्स को वहाँ पे मशीन में छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेगा और वहाँ पे अर्ली डायग्नोसिस संभव करेगी। प्रोड्यूसेस क्लियर एंड मेजरेबल ECG वेव्स। तो ये क्या करता है, वहाँ पे जो सिग्नल्स होंगे, सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के बाद ECG मशीन क्या करेगी, वहाँ पे वेव फार्म बनाती है। अब ये जो वेव फार्म होंगे वो P वेव हो गई, जैसे QRS कॉम्प्लेक्स हो गया, और वहाँ पे कह सकते हैं T वेव हो गई, ठीक है। तो ये सारे जो सिग्नल्स होंगे और वेव्स होंगे प्रॉपरली वहाँ पे एम्पलीफाई करने के बाद उनको एक हाइट उसका एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, उसकी मार्फोलॉजी वो सही तरीके से वहाँ पे बनेगी, ठीक है। अब क्या होगी, जब क्लियर वेव फार्म हो जाएंगी तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स होगी, डॉक्टर्स को भी वहाँ पे कह सकते हैं हार्ट रेट हो गई, रिदम्स हो गई, इंटरवल हो गया, एरिथ्रीमिया की कंडीशन होगी, बहुत सारी कंडीशंस रहती हैं। उन कंडीशंस में वहाँ पे वो सही एनालिसिस कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिकॉर्डिंग। इसके अलावा ये क्या करता है, एम्पलीफायर जो केवल सिग्नल्स होंगे, सिग्नल्स को ऐसा नहीं एम्पलीफाई करता है, इसके अलावा उसकी क्वालिटी को और ज़्यादा बेहतर बनाता है। तो जो मॉडर्न ECG मशीन्स हैं उनमें एम्पलीफायर्स के साथ साथ में फ़िल्टर्स भी लगे रहते हैं। फ़िल्टर्स क्या करते हैं, जो अनवांटेड इलेक्ट्रिकल नॉइज़ होती है उसको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। अब जब कह सकते हैं अनवांटेड इलेक्ट्रिकल नॉइज़ होगी वो जब रिड्यूस हो जाएगी तो वहाँ पे जो ECG बनेगी वहाँ पे शार्प, स्टेबल और एक्यूरेट बनेगी, ठीक है। अगर इसके सिग्नल्स की बात करें तो ये क्वालिटी जो कह सकते हैं जो भी सिग्नल्स वीक भी होंगे तब भी ये एम्पलीफायर क्या करेंगे, एम्पलीफाई करके वहाँ पे नॉइज़ रिड्यूस करेंगे, फिल्टर नॉइज़ रिड्यूस करेंगे, ये एम्पलीफिकेशन का काम करेंगे। और वहाँ पे विदाउट एम्पलीफिकेशन द हार्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वुड बी टू वीक टू रिकॉर्ड एक्यूरेटली। तो अगर हार्ट
क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमने बताया कि वो क्या रहता है, बहुत ही छोटे होते हैं। अगर उन्हें एम्पलीफाई नहीं किया गया तो जो ईसीजी होगी वो ईसीजी मशीन भी उन्हें सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाएगी, ठीक है। जिसके फलस्वरूप क्या होगा, वहाँ पे जो कह सकते हैं पी वेव होगी वो नहीं दिखाई देगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स छोटा दिखाई देगा, और यहाँ पे जो टी वेव होगी वो भी कह सकते हैं वहाँ पे प्रॉपर नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल वहाँ पे सिग्नल्स रहते हैं वो अगर वीक हुए तो ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसीलिए जो एम्पलीफायर रहता है ईसीजी मशीन का एक एसेंशियल कंपोनेंट्स हम कह सकते हैं। ये क्या करता है, जो एम्पलीफायर हो गया, एम्पलीफायर ही मायोकार्डियल जो वहाँ पे इम्प्रूव सिग्नल्स करेगा, इसके कारण वहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, एरिथ्रीमिया हो गया, हार्ट ब्लॉकेज हो गया, इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर हो गया, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गया। तो ये सारी डिजीज़ को वहाँ से सही से डायग्नोस कर सकते हैं। अगर वहाँ पे सिग्नल्स वीक हुए तो ये क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, और एम्पलीफाई करके उनको सही से डायग्नोस किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ़िल्टर सर्किट के बारे में। फ़िल्टर सर्किट क्या होते हैं, तो ये भी कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इनका रहता है। ये सिग्नल्स के जो अनवांटेड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस होंगे या बैकग्राउंड नॉइज़ कह सकते हैं, उनको रिमूव करने का काम करता है। क्योंकि जो हार्ट से आने वाला इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होता है वो बहुत ही वीक होता है, तो रिकॉर्डिंग के टाइम इसके साथ जो अनवांटेड सिग्नल्स होंगी या नॉइज़ होंगी वो भी मिल जाती हैं। अब जब अनवांटेड सिग्नल नॉइज़ वहाँ पे मिल रही हैं तो क्या होगा, वहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी और वहाँ पे ईसीजी भी अबनॉर्मल आएगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए वहाँ पे क्या करते हैं, फ़िल्टर यूज़ किया जाता है। फ़िल्टर क्या करेंगे, सर्किट केवल क्या वहाँ जो यूजफुल सिग्नल्स होंगे उनको रहने देगा, बाकी जो अनवांटेड नॉइज़ होती है उनको वहाँ पे रिमूव कर देता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस मैंने बताया था जो अनवांटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे जो कि हार्ट से नहीं बल्कि जो एक्सटर्नल वहाँ पे या जो इंटरनल रहते हैं उनके वहाँ से आने के कोई भी सोर्स उसका हो सकता है। तो बहुत सारे सोर्स रहते हैं, जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, या फिर फ्लोरेसेंट लाइट हो गई, मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक है, या फिर जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई है। तो ये सभी क्या करेंगे, ईसीजी की ट्रेसिंग को वहाँ पे ख़राब कर देते हैं, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं अगर वहाँ पे अनवांटेड सिग्नल्स हैं तो उनके कारण वहाँ पे प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड नॉइस होगी, बैकग्राउंड वही जो अनवांटेड नॉइस होती है, ठीक है, वो कोई भी हो सकती है, हो सकता है जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो, या फिर हो सकता है कि वहाँ पे जो मसल कॉन्ट्रैक्शन बॉडी मूवमेंट का हो सकता है, शिवरिंग की कंडीशन हो सकती है, या फिर वहाँ पे डीप ब्रीदिंग के कारण हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे एक्स्ट्रा कह सकते हैं वेव फॉर्म बनाएंगे और जिसके कारण वहाँ पे जो ईसीजी होगी वो एबनॉर्मल होगी। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं, तो रिमूव इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस फ्रॉम मसल्स एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे कह सकते हैं जो फिल्टर सर्किट क्या करेगा, ये प्राइमरी फंक्शन इसका यही रहता है, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस को रिमूव करना। तो जो मसल डिस्टर्बेंस के कारण अगर कोई पेशेंट वहाँ पे हाथ हिला रहा है या कह सकते हैं बात कर रहा है, मसल टेंशन की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनकी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है। ऐसे में क्या होगा, जो ईसीजी होगा वो अनवांटेड जिगजैग लाइन वहाँ पे बना सकती है, तो फिल्टर इनको रिड्यूस कर देगा और वहाँ पे कह सकते हैं ईसीजी नॉर्मल आएगी, ठीक। ऐसे ही जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होता है जैसे ईसीजी मॉनिटर हो गया, मोबाइल फ़ोन, एसी सप्लाई, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे इनकी जो कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी रहती है वो 50 हर्ट्ज से ज़्यादा रहती है या फिर 60 हर्ट्ज बैंड में, ये इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो फिल्टर सर्किट क्या करता है, इस जो इंटरफेरेंस है इनको रिमूव कर देगा और वहाँ पे प्रॉपर सिग्नल मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा प्रोड्यूसेस अ क्लीन एंड क्लियर ईसीजी ट्रेसिंग। तो नॉइज हटने के बाद क्या होगी, ईसीजी वहाँ पे क्लीन बिल्कुल स्मूथ और वहाँ पे क्लियर दिखाई देगी, ठीक है। वहाँ पे जो पी वेव हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, टी वेव हैं, एसटी सेगमेंट है, ये सभी वहाँ पे शार्प और वहाँ पे ट्रू मॉर्फोलॉजिकल के अनुसार वहाँ पे बनेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ इंटरफेरेंस।
तो क्या होगा, जो ईसीजी होगी वो इंटरप्रिटेशन के तब संभव होगा जब वहाँ पे ट्रेसिंग एक्यूरेट होगी। अगर ट्रेसिंग में नॉइस होगी तो एसटी एलिवेशन वहाँ पे रंग सब दिखाई देगा, इसके अलावा पी वेव भी वहाँ पे नहीं दिखाई देगी और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी डिस्टोरेटेड वहाँ पे दिख सकता है। तो फॉल्स एनार्थेमिया वहाँ पे कह सकते हैं हो जाएगी। तो फिल्टर सर्किट क्या करेगा, इन जो भी यहाँ पे एरर्स आ रही हैं इनको आपको रिड्यूस करता है। ठीक है, अब जब फिल्टर क्या करेगा, जो डॉक्टर्स अब वहाँ पे रिड्यूस कर देगा तब तो सही डायग्नोसिस करेंगे। तो अगर वहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, एरिथ्रीमिया है, हार्ट ब्लॉकेज या फिर वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया है, तो वहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और हाई पासेस फ़िल्टर वहाँ पे यूज किए जाते हैं। अलग अलग टाइप्स के फ़िल्टर भी रहते हैं ईसीजी में यूज करने के लिए। तो मैंने बताया हाई जो लो पास फ़िल्टर रहेंगे वो हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज़ को वहाँ पे रिमूव करते हैं, और हाई पास फ़िल्टर क्या करेंगे, जो बेस लाइन अनवांटेड ब्रीदिंग मूवमेंट रहता है उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, और अगर वहाँ पे नॉइज़ फ़िल्टर का यूज़ करते हैं, ये क्या करता है, जो 50 या 60 हर्ट्ज़ की वॉइसेज रहती हैं उनको ये इंटरफेरेंस को वहाँ पे रिमूव करता है। ठीक है, तो ये था फ़िल्टर सर्किट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में